तो आज शुरुआत है बेटा ये नए चैप्टर की, जो कि सेकंड चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा ये थोड़ा सा जो है नाइन्थ में आया था, और जैसे अब है तो आज पहले इनकी कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर करेंगे हम। जो परिभाषाएं हैं उनको हम क्लियर करेंगे। आवाज़ आ रही है ना मेरी आवाज़? हाँ हाँ, एक दो बच्चे कंफर्म करो, आ रही है ना आवाज़ मेरी? ओके बेटा, ठीक है। तो पहली जो कंसेप्ट है बेटा यहाँ पे है पॉलिनोमियल की। ये अपनी जो है याद कर लेनी है। ये जो पिछला जो पार्ट था उसका सारांश जो है मैंने बताया था बेटा, याद करना है। किन किन बच्चों ने याद किया बताओ? भारती ने किया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है बेटा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? हाँ, किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का, वो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है। और आशीष याद किए बेटा? नहीं, इनको याद करो बेटा, ये याद करने बहुत जरूरी हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्रियांशी याद करिए। भारती बोल बोल। हम्म अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व होता है, मतलब ए बी के लिए क्यू आर का अस्तित्व होता है। आर के ऊपर कंडीशन होती है, रिमाइंडर होता है जो बी और जीरो के बीच में होता है। ठीक है। तो ये जो परिभाषा है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था गिनती पहाड़े होते हैं, ऐसे ही जो है आपने याद करने हैं। तो जो है और किस किस ने याद किए हैं बताएगा? जिन्होंने भी याद किए हैं बताओ बेटा। अरे नहीं याद किए तो ये बता दो सर मैंने नहीं किए, ऐसे तो बोल दो। क्या नाम है बेटा? लक्ष्य। हाँ अब आई लक्ष्य की आवाज। काम तो कर लिया ना पिछला? हाँ वेरी गुड बेटा, ये याद करने का काम है ना, ये भी करो बेटा, बहुत जरूरी है ये अचानक याद नहीं होता। जैसे और जरूरी नहीं होता सारे पॉइंट्स इकट्ठे याद हों। आज जैसे पहला पॉइंट याद कर लिया, लिख के देख लिया, कल दूसरा कर लिया, फिर दोनों इकट्ठे याद करके सुन के देख लिए, लिख के देख लिए, फिर तीसरा याद कर लिया। जरूरी थोड़ी ना सारे इकट्ठे याद हों, लेकिन कोशिश करोगे याद हो जाएंगे, और बहुत अच्छी बात है, जो याद रखेगा बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आज जो ये कंसेप्ट हैं ये भी याद रखनी है। पहली जो कंसेप्ट है वो है पॉलिनोमियल की, जिसको हम हिंदी में बहुपद भी बोलते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है, बहु का मतलब ज्यादा, और पद का मतलब क्या होता है बेटा? स्टेप्स। ठीक है। पद का मतलब जैसे पैडी कह लें हम, स्टेप्स कह लें, ज्यादा, जिसमें एक से ज्यादा जो है पद हो उनको हम जो है बहुपद बोलते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिकेट जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, ये ध्यान से देखना आप। एनी एक्सप्रेशन
पहले मैं हिंदी में अंग्रेजी में बता देता हूँ। एनी एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप कोई भी व्यंजक जो किस तरह का है, ए नोट एक्स की पावर एन, a1 एक्स की पावर n माइनस वन, a2 एक्स की पावर n माइनस टू है बेटा। अभी नहीं लिखने, ये नोटबुक में अभी नहीं लिखने, मैं इनका फोटो उतार के भेजूंगा। अभी कोई भी बच्चा नोटबुक साथ लेके ना बैठे, और ना ही आपने साथ साथ उतारना है। ये लिखा हुआ मैं भेजूंगा। मैं ये जो बोल रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसकी वीडियो भी मैं भेजूंगा, ठीक है ना। इस बात के लिए निश्चिंत रहो, यहाँ आप बैठ के आराम से समझो, समझना है हर बात को, ठीक है ना। ठीक है बेटा। तो एनी एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए नोट एक्स की पावर एन प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन, a2 एक्स की पावर n माइनस टू, a3 एक्स की पावर n माइनस थ्री। एक्स की पावर घटती जा रही हैं, ए के जो सुफिक्स हैं, सुफिक्स ये जो नीचे होते हैं बेटा, इनको सुफिक्स बोलते हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या आएगा, एक्स की पावर एक भी आएगी और बिना एक्स का भी आएगा, तो ए एन एन माइनस वन इंटू एक्स और प्लस ए। फिर देख लो कैसे है ये, ए नोट एक्स की, ये जो डेफिनेशन है ये आपकी जब तक एमएससी करोगे, 16वीं पढ़ोगे, मैथ्स वगैरह जो आगे तक पढ़ोगे, जब तक काम आएगी हैं। पहले जो है ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे नहीं बताया जाता छोटी क्लासेस के अंदर, लेकिन मैंने यहीं बता दिया। अब इसी से जो है रिजल्ट निकलेंगे सारे के सारे। तो ये एक पेरेंट जो है हमारे पास कंसेप्ट है, पेरेंट कंसेप्ट का मतलब जिससे और बाकी जो है कंसेप्ट से निकलें। तो ए नोट एक्स की पावर एन, a1 एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस टू, a3 एक्स की पावर n माइनस थ्री, लास्ट में an माइनस वन एक्स प्लस an इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ओवर a नोट, a1, a3 and so on to an, where a naught is not equal to 0 and n is a positive integer और 0। तो नॉन नेगेटिव बोलते हैं इसको हम, नॉन नेगेटिव। देखो पॉलिनोमियल में क्या क्या दिखाई दे रहा था, ए नोट दिखाई दे रहा था, a1 दिखाई दे रहा था, a2, a3, an माइनस वन, an ये दिखाई दे रहे थे। इनके बारे में बताया हमने, ये संख्याएं हैं बेटा, नंबर्स हैं। अगर ये नंबर्स इंटीजर्स हैं तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स है। अगर ये हमारे जो परिमेय संख्याएं हैं तो हम कहेंगे ये बहुपद किन पे है, परिमेय संख्याओं पे है। और अगर ये वास्तविक संख्याएं हैं तो हम कहेंगे ये बहुपद किन पे है, वास्तविक संख्याओं पे है। तो पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर्स है। एन क्या होता है, एन पहली बात तो नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में क्या क्या होता है, नॉन नेगेटिव में जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं, ये इस बात का ध्यान रखना है। जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या होता है बेटा, पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे एक हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है,
लेकिन 2.5 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, यानी कि फ्रैक्शनल नहीं होंगे। n की वैल्यू क्या होगी जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। और A0, A1, A2, A3, AN-1, AN ये भी मैंने बता दिया, ये संख्याएं हैं। और एक रह गया हमारे पास x, तो वेरिएबल होता है ये। वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से चूज करते हैं। वेयर A0 इज नॉट इक्वल टू 0। डिग्री n इसकी जब होगी जब A0 0 नहीं है। अगर ये 0 है तो इसकी डिग्री कम हो जाएगी, n नहीं मानी जाएगी। फिर A1 भी 0 हो तो इसकी डिग्री और कम हो जाएगी, इस तरह से। अब वेरिएबल में कैसे लिखेंगे? इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ओवर A0, A1, A2, A3 and so on An, where A0 is not equal to 0 and n is variable in variable x। अब परिभाषा पूरी होगी इसकी। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कोई भी व्यंजक A0 x की पावर n, A1 x की पावर n-1, A2 x raised to power n-2, A3 x raised to power n-3 and so on, an-1 x plus an। कोई भी व्यंजक जहाँ पर n एक ऋणेतर बोलते हैं इसको हिंदी में हम, जो है ऋणेतर का मतलब है नॉन नेगेटिव। ऋणेतर पूर्णांक A0, A1, AN तक संख्याएं हैं। ये संख्याएं फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, इनको कोफिशिएंट भी बोलते हैं, मैं लिखूंगा आगे। कोई भी व्यंजक जहां पर n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और A0 ये संख्याएं हों, तो और A0 जो है नॉट इक्वल टू 0, तो यह n घात का, घात बोली जाती है, डिग्री को हम घात बोलते हैं अंग्रेजी में, का बहुपद कहलाता है। जहां x एक चर है। चर का मतलब इसकी वैल्यू बदलती हो, वेरिएबल हो। तो n अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या होगा? इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? A0 x की पावर 1 और प्लस में A1 x की पावर 1-1 हो जाएगा ना। तो 1-1 क्या होता है? 0। x की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। यानी कि इसकी जो ये हो जाएगा A0 x प्लस A1। n अगर मैं 2 लिखूं तो क्या हो जाएगा? A0 x स्क्वेयर A1 x प्लस A2। अगर मैं n को 3 रखूं तो क्या हो जाएगा? A0 x क्यूब A2 A1 x स्क्वेयर A2 x प्लस A3। अगर मैं इनको 4 रखूं तो क्या हो जाएगा? A0
एक्स की पावर 4, A1 एक्स की पावर 3, A2 एक्स की पावर 2, A3 एक्स प्लस A4। और n को 5 रखूं तो मैं, कोई भी एक बच्चा बोलेगा, अब बोलो। 5, वेरी गुड। हम्म। A4, A1 हो गया, 2 आना चाहिए था बेटा यहाँ। ठीक। हाँ, यहाँ 3 और x की पावर 2, फिर A4 प्लस, हाँ, और ये 5। ठीक है। तो जनरली जो है आगे ऐसे चलते जाएं तो n वाला जो है वही यही हो जाएगा आपका, A0 x की पावर n, A1 x की पावर n, x की पावर घटती जा रही है, a के सुफिक्स बढ़ते जा रहे हैं, एंड सो ऑन। तो लास्ट में क्या आएगा, an-1x प्लस an। अब पहले वाले पे विचार करें। ये पहले वाला हम पढ़ चुके हैं 9th तक। अब इसमें कितने पद हैं बेटा, देखो 1 और 2। तो ये और x की पावर 1 है, तो इसकी जो घात है या डिग्री है, डिग्री तो कितनी होगी 1, और डिग्री का मतलब घात। और पद कितने हैं बेटा इसके अंदर, n तो, हाँ 2। और n जीरो भी हो सकता है बेटा, क्योंकि ऋणोत्तर बताया था मैंने, नॉन नेगेटिव, तो n को जीरो भी लिख सकते हैं हम। तो जीरो में तो क्या हो जाएगा, A0 ही आ जाएगा बस, एक कांस्टेंट। इसकी घात क्या है, डिग्री क्या है 0, और पद क्या है 1। तो एक वाला कहलाएगा एक पदी, 2 वाला क्या कहलाएगा, द्विपदी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा मोनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। अच्छा, इसमें क्या हुआ, डिग्री कितनी है, एक्स की पावर कितनी है बेटा 2, तो डिग्री कितनी है आपकी 2, पद कितने हैं 3, यानी कि घात 3 है। अच्छा, डिग्री एक वाले को भी कहेंगे, 2 वाले को भी कहेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा, त्रिपदी, ट्राइनोमियल। ये क्या है, डिग्री 3, और पद कितने हैं इसके अंदर 4, तो इसको क्वाड्रिनोमियल भी बोलते हैं आगे। तो जो है चौपदी जो है, इसको हम उसमें बोलेंगे हिंदी में, तो क्वाड्रिनोमियल। ठीक है। तो आगे जाने की जरूरत नहीं, हमारा काम 1 और 2 तक, मैक्सिमम 3 तक हो लेता है। अब डिग्री 0 वाले को क्या बोलेंगे, स्थिरांक, कांस्टेंट। स्थिर अंक। 1 डिग्री वाले को बोलते हैं हम लीनियर, रैखिक, हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक। डिग्री 2 वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात। डिग्री 3 वाले को बोलते हैं अंग्रेजी में क्यूबिक, और हिंदी में पता नहीं बेटा।
डिग्री 4 वाले को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक। क्वार्टिक बाई क्वाड्रेटिक। मैं फिर बता देता हूँ एक बार, क्योंकि इसकी कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर कंसेप्ट समझ में आ रही है तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए नोट, तुमने मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही याद करना है। एनी एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए नोट एक्स की पावर एन, ए नोट एक्स रेज टू पावर एन, ऐसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में अगर ज़्यादा बोलना हो तो, प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, प्लस ए थ्री एक्स रेज टू पावर एन माइनस थ्री, एंड सो ऑन अप टू ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन is called a polynomial of degree n over a naught a1 a2 to an, where a naught is equal to 0 and n is a non-negative integer in variable x। वेरिएबल x में जो है ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। और a नोट a1 a2 an, इनको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स। a नोट a1 a2 to an are called कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं इनको, कोफिशिएंट्स, यानी कि गुणांक। हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं, गुणांक बोले जाते हैं, कोफिशिएंट्स। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, ए नोट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए वन, ए टू क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए नोट, ए वन क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसके बोलना एक बार कोई भी बच्चा बोलेगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए नोट, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, ए वन। ए नोट बोला जाता है बेटा, ए जीरो, ए जीरो ही बोल देते हैं, लेकिन ए नोट टेक्निकल वर्ड है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए टू, और ए, हाँ, और ए थ्री क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो अकेला है ना, कोफिशिएंट तो है बेटा, लेकिन जो है ना, जब ये जो है विदाउट एक्स हो तो उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ इसको बोलना, एक्स फोर का कोफिशिएंट क्या है, ए नोट। हाँ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए वन। आगे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए टू, एक्स का कोफिशिएंट ए थ्री, और हाँ, और ए फोर जो है क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म क्या है, स्थिरांक बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे क्या क्या है बेटा, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, ए नोट। हाँ, प्रियांशी बोलेगी आगे, बोल बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, A5 इज द कांस्टेंट टर्म, वेरी गुड बेटा। और अब इसमें बोलना है, भारती बोल बेटा, ये दादरी वाली भारती बोलेगी।
चलो ये दूसरी भारती बोल बेटा। हाँ हाँ हाँ। और एक्स का कोफिशिएंट an-1 है। हैं? नहीं पावर नहीं है बेटा, ये माइनस घटा हुआ है इसमें से, ये मैंने ऊपर गलती से लिख रखा है ये an-1। और an क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, पहले अंग्रेजी में बोलोगे, हिंदी में दोनों बोलना है। जैसे मेरी प्रैक्टिस इंग्लिश हिंदी की है दोनों की, तो तुम्हारी भी होनी चाहिए। 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, पहले तो विदाउट डिग्री। 0 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। और हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक। 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर, यानी कि रैखिक। डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, द्विघात जिसको हम बोलते हैं। डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। और डिग्री 4 वाले को क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। जिसमें एक ही टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, एक पदी। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पदी। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, हाँ, दो टर्म वाले, जिसमें दो टर्म है उसको क्या बोलते हैं, द्विपदी, यानी कि बाई नोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, बाई नोमियल। 3 वाले को त्रिपदी और ट्राइनोमियल। ठीक है। हाँ, ऐसे ही जो है 4 और 5 वाला, तो वो आगे कोई ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो है, अब क्या होता है, जैसे हम ग्राफ खींचते हैं, इसमें जो है, अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। ये जो आपके एग्जांपल जो है 9th में भी जो है दिए होंगे। अब जैसे मैंने लिख दिया 3। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे ये देख लो पहले, एक्सरसाइज पर बाद में आएंगे। तो 3 ये क्या है, चलो और भी लिख देता हूँ फिर आइडिया हो जाएगा। x+1, x² + 1, x³ + x² - x+1, 3x, px+q। ठीक है। 3, इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री लिखनी है आपने। यहाँ पे जो है वो हमने एक्सप्रेशन बताना है, कैसा है, पॉलिनोमियल है, क्या है, पद बताने हैं उसके। डिग्री कितनी है इसकी बेटा, इसमें एक्स है ही नहीं, तो डिग्री इसकी 0 है बेटा। ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म है, मैंने बताया था विदाउट एक्स हो तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। और पद कितने हैं इसमें, एक, तो ये एक पद ही है, मोनोमियल। x+1, डिग्री कितनी है यहाँ, x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 1। तो डिग्री है इसकी 1। तो ये कैसा है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट टर्म थी।
इसमें कितने टर्म्स हैं? x प्लस 1 2, तो द्विपदी है ये, और इसको हम क्या बोलेंगे? बाई नोमियल। एक्स स्क्वेयर प्लस 1, पहले डिग्री बोलें इसकी। यस, डिग्री 2, तो डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, द्विघात। और द्विपदी है ये, बाइनोमियल। ये बताओ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, डिग्री कितनी है? पहले डिग्री बता। 3 है इसकी डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक। और पद कितने हैं इसके अंदर? 3, 1 2 3 और एक और है बेटा, ये 4 हैं इसमें पद। ये 3x है, तो इसमें कितने हैं? इसकी डिग्री कितनी है? 1, वेरी गुड, लीनियर है ये, रैखिक। पद कितने हैं? 1, वेरी गुड, मोनोमियल है। मोनोमियल का मतलब एक सदी। एक्स प्लस क्यूब, 1 यानी कि लीनियर है, रैखिक जिसको हम बोलते हैं। और पद कितने हैं बेटा? 2, तो क्या ये बाई नो, वेरी गुड। अब इसकी जो शक्ल है ना, ये मैंने जितने भी लिखे हैं, ये आपने ऊपर जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा था इस रूप में बताना है। ए नोट क्या है इसमें, A1 क्या है, A2 क्या है, तो इसमें बताएं हम पहले क्या क्या है। ए नोट कितना है? यहाँ पे एक ही है ना। जब एक था तो सिर्फ जो है क्या आएगा, ए नोट आएगा, तो इसकी जो मैचिंग है वो किससे है? सिर्फ ए नोट से है, तो ए नोट इज इक्वल टू 3, बस। अब ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का आपका क्या था? ए नोट एक्स प्लस A1, तो ए नोट कितना है इसमें, A1 कितना है बताओ? भाई जो एक्स के साथ है वो तो ए नोट हो गया, यहाँ एक्स के साथ क्या है? 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ए नोट कितना है और A1 कितना है यहाँ पे? मैं इधर लिख देता हूँ, ए नोट 1 है, A1 भी 1 ही है, ठीक है। अब 2 डिग्री वाला क्या था? ए नोट एक्स स्क्वेयर, A1x प्लस A2। तो अब मेरे को बताओ इसमें ए नोट कितना है, A1 कितना है और A2 कितना है? अब इसमें देखो x नहीं है ना बेटा, नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस में 0 × x, जो नहीं है बीच में गायब है उसकी जगह 0 और 1। तो अब तो बता सकते हो ए नोट क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है? प्रियांशी बता बेटा। ए नोट 1, वेरी गुड। A1 0, A1 0, और A2 कितना है? A2 1।
अब ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? ए नोट एक्स क्यूब, ए टू एक्स, ए वन एक्स स्क्वेयर, ए टू एक्स प्लस ए थ्री से। तो अब बताओ मेरे को ए नोट कितना है, ए वन कितना है, ए टू कितना है, ए थ्री कितना है? वेरी गुड। ए टू, ए टू भी वन है बेटा, ए थ्री, ए जीरो, ए वन, फिर आएगा ए टू। ए टू कितना है?